आज हम जानेंगे इंश्योरेंस कैसे बना सकते हैं और सही तरीके से इंश्योरेंस कैसे बनाई जाती है और इंश्योरेंस बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे बहुत सारे यूज़र्स जो हैं इंश्योरेंस बना रहे हैं अभी भी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। तो दोस्तों, इंश्योरेंस बनाना मकसद नहीं है, अपना साझपे का एक ही मकसद है कि एंड यूज़र का फ़ायदा कैसे होगा, उसका प्रॉफिट कैसे होगा। इंश्योरेंस बनाना और कमीशन लेना एक अलग बात है, लेकिन इंश्योरेंस सही तरीके से बनना और सही तरीके से बनाना, और जब उस इंश्योरेंस की हमें आवश्यकता पड़े, जब भी ज़रूरत हमें होगी, उस टाइम पे हमें प्रॉपर तरीके से बिना किसी परेशानी के हमें क्लेम मिल पाए। इसलिए इंश्योरेंस के अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत मायने रखती हैं, जो आम यूज़र की समझ में वो चीज़ें आती नहीं हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात भी करेंगे और आपको एक दो इंश्योरेंस हम करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आप सही इंश्योरेंस बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। आज हम जानेंगे बाइक की इंश्योरेंस किस प्रकार से बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले आप साझपे को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपकी बाइक पे क्लिक करना है। जैसे आप बाइक पे क्लिक करेंगे, बाइक आपके सामने इंश्योरेंस का इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पर आपको 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, प्राइवेट कार, एक्सीडेंट, हेल्थ, फैमिली, जिस टाइप की भी आपको इंश्योरेंस बनानी है आप यहाँ से बना सकते हो। पूरी तरीके से सिक्योर है, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, जानते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं 2 व्हीलर। तो 2 व्हीलर पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर नहीं डालना है। आपको यहाँ पे ओनली आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। और हाँ, स्पेशल डीएल नंबर की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, डीएल वालों के लिए स्पेशली मैं आपको एक बता रहा हूँ कि डीएल के बाद में जो भी नंबर आपका होगा, फॉर एग्जांपल के लिए DL और उसके आगे 09 लगा हुआ है, तो आप इस 09 को हटाना है और 04 लगाना है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले जो ऑनलाइन डेटा आता था वो 09, 05, 04, 03 ऐसा आता था, लेकिन अभी यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट 0.04 करके रखा है कंपनी ने। तो यहाँ पे जो भी आपका नंबर होगा उसके आगे DL के आगे जो 2 नंबर का डिजिट है उसको आपको हटाना है, उसकी जगह पे आपको 04 लगाना है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम एक पॉलिसी बना रहे हैं। तो मैं जो पॉलिसी बना रहा हूँ वो GJ नंबर की जो पॉलिसी है, इसमें GJ मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे 12 नंबर लगाना है, जो आपकी RC में आप अच्छे से देख लेना कि RC में क्या क्या लगा हुआ है। वहाँ पे DC है जो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, RT को रिप्रेजेंट करता है, और जो 4 नंबर है ये आपको गाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, गाड़ी का सीरियल नंबर क्या है आपकी गाड़ी का। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे वही नंबर है जो आपको RC में दिया गया नंबर है, और आपकी गाड़ी के, आपकी जो बाइक है उसके पीछे भी आप नंबर प्लेट पे देख सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा। व्यू प्लान पे क्लिक करेंगे। जैसे व्यू प्लान पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं इस गाड़ी के रिगार्डिंग। इस गाड़ी के अनुसार जो भी सुजुकी की गाड़ी है और इसका मॉडल नंबर XS25 है और पेट्रोल का गाड़ी है, और वेरिएंट जो आपने लिखा हुआ है, और रजिस्ट्रेशन ईयर, ये नई गाड़ी जब खरीदी गई थी उस टाइम का डेट आपका 2016 में ये गाड़ी खरीदी गई है। तो हम देखेंगे व्यू और भी। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पे हो रही है, जिसके कारण आपको क्लेम में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण आपको पॉलिसी लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, और आगे जाके प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे जानने वाली जो चीज़ें हैं, अगर आपके पास पॉलिसी थी और वो एक्सपायर हो चुकी है, आज हम पॉलिसी बना रहे हैं, मान लो कि आज की डेट से 90 डेज पहले अगर वो पॉलिसी आपकी ख़त्म हो चुकी है, तो उस पॉलिसी का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे डोंट हैव प्रीवियस पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, आपके पास पॉलिसी थी, लेकिन जिस दिन आप पॉलिसी बना रहे हो उसके 90 डेज पहले ही, 90 दिन पहले ही वो पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे डोंट हैव प्रीवियस पॉलिसी। अगर आपके पास पॉलिसी है और वो ख़त्म अभी तक हुई नहीं है,
तब भी उस सिचुएशन में भी आप चूज़ करेंगे आई हैव प्रीवियस पॉलिसी। ठीक है, अगर आपके पास पॉलिसी है और वो 2 महीने यानी 60 डेज पहले ख़त्म हो गई, 90 डेज से 90 डेज से पहले, 90 दिन से पहले ख़त्म नहीं हुई है, अभी 60 दिन पहले ख़त्म हो गई, 50 डेज पहले ख़त्म हो गई या 1 महीने पहले ख़त्म हो गई, उस कंडीशन में हम चूज़ करेंगे आई हैव प्रीवियस पॉलिसी। अब यहाँ पे भी एक आपको बहुत समझने की ज़रूरत है कि ये पॉलिसी यहाँ पे डोंट हैव पॉलिसी और हैव पॉलिसी प्रीवियस ये क्यों आता है यहाँ पे। दोस्तों ये इसलिए आता है कि अगर आपके पास पॉलिसी है और उसमें आपने क्लेम नहीं लिया है पिछले साल में, जैसे जो पॉलिसी आपने बना रखी है उस पॉलिसी में अगर आपने क्लेम नहीं लिया है, उस कंडीशन में कंपनी आपको कुछ बोनस देती है, कुछ डिस्काउंट देती है और उसका नाम होता है नो क्लेम बोनस। ठीक है, लेकिन कुछ लोग गलती ये भी करते हैं कि उनके पास पॉलिसी तो है लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं इसमें कितना % डालना है, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको याद रखना है 90 डेज पहले ख़त्म हो चुकी है तो आपको चूज़ करना है डोंट हैव प्रीवियस पॉलिसी। अगर आपके 90 डेज से पहले ख़त्म नहीं हुई है या अभी भी ख़त्म नहीं हुई, जिस दिन आप बना रहे हो शायद हो सकता है कल ख़त्म होने वाली हो या आने वाले 10 दिन के बाद ख़त्म होने वाली हो, तो बना रहे हो तो आप लिखेंगे डायरेक्टली यहाँ पे चूज़ करेंगे आई हैव प्रीवियस पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, मैं आई हैव प्रीवियस पॉलिसी पे क्लिक करूँगा। डोंट हैव प्रीवियस पॉलिसी कोई मैटर नहीं है, यहाँ से सीधा डायरेक्ट चला जाएगा, लेकिन अगर आप चूज़ करते हो आई हैव प्रीवियस पॉलिसी तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि मेरे पास पॉलिसी थी और तो ये अभी आपसे डेट पूछ रहा है कि आपके पास पॉलिसी थी लेकिन वो पॉलिसी एक्सपायर कब होगी, ख़त्म कब होगी, या तो हो गई है या होने वाली है, तो वही डेट हमें चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिसी एक्सपायर्ड विद इन 90 डेज। एक्सपायर्ड विद इन 90 डेज मतलब 90 डेज के अंदर ही ख़त्म हुई है, 90 डेज से पहले ख़त्म नहीं हुई थी। तो ये ऑप्शन, ऊपर वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर नीचे वाला ऑप्शन आप चूज़ करते हो इसका मतलब ये आप ये बता रहे हो कि पॉलिसी तो थी मेरे पास लेकिन आज से 90 डेज पहले ही वो पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि आई एक्सपायर्ड पॉलिसी विद इन 90 डेज मतलब अभी तक मेरी पॉलिसी है वो 90 डेज पहले ख़त्म नहीं हुई थी, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब सेकंड जो ऑप्शन है इसको बहुत ही ध्यान से रखना है। आपको पॉलिसी का टाइप बताना है कि आपकी जो पॉलिसी पहले थी वो थर्ड पार्टी थी या कंप्रेसिव प्लान थी। अब लोग इसको इस तरीके से समझते हैं, थर्ड पार्टी का मतलब थर्ड पार्टी आप सब लोग समझते हैं जिसको टीपी भी बोला जाता है, और कंप्रेसिव प्लान को बोला जाता है ओडी यानी फर्स्ट पार्टी, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं फर्स्ट पार्टी। ठीक है, तो इसको हम ये क्लिक कर देंगे। अब किस कंपनी से मैंने बना रखी थी वो कंपनी यहाँ पे देखो लिखना है आपको, किस इंश्योरेंस, मान लो आपने ICICI से बना रखी थी या फिर गो डिजिट से बना रखी थी, जिससे भी आपने बना रखी थी उसका नाम लिखना है। मैं यहाँ पे रिलायंस से कर देता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम देना है जिसकी नाम से वो गाड़ी रजिस्टर्ड है। आपके RC में क्या नाम आ रहा है उसमें आपका नाम देख लेना है, नाम के बाद आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेल ID, दोस्तों मेल ID प्रॉपर तरीके से फिलअप करें, इसमें गलती ना करें, क्योंकि जो भी आप पॉलिसी बनाएंगे वो पॉलिसी आपकी मेल ID पे कॉपी एक जाएगी, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। मैं मेरी एक मेल ID लगा देता हूँ, जो आप अपने हिसाब से लगा लेना। मैं मेरी लगा रहा हूँ, जो भी मेरा मेल ID है, नंबर जो है मेरा वो मैं लगा लेता हूँ। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आप अपना नंबर सही तरीके से फिलअप करेंगे, कहीं गलती नहीं करेंगे। अगर गलती करेंगे तो आपका OTP नहीं आएगा, और OTP नहीं आएगा तो आगे ये प्रोसेस नहीं होगी। अब ये मेरे नंबर पे एक OTP आ गया है, अब इस OTP को हम फिलअप करेंगे। जैसे मेरे नंबर पे OTP आ गया है तो मैं OTP लगा लेता हूँ यहाँ पे। OTP लगाने के बाद में हम आगे की प्रोसेस जानेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ में, आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे OTP लगा लिया है। अब यहाँ पे अब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपको किस टाइप की पॉलिसी बनानी है। अभी जो पहले थी वो थी, लेकिन अभी जो बना रहे हो वो किस टाइप की पॉलिसी बनाना है। अगर देसी भाषा में बोलो तो थर्ड पार्टी, जो अपना कंप्रेसिव प्लान है वो स्टैंडर्ड है, वो है फर्स्ट पार्टी, जिसको लोग हम बोलते हैं कि अगर आपकी गाड़ी भी एक्सीडेंट होती है और आपकी गाड़ी का भी नुकसान होता है तो वो नुकसान भी कंपनी उठाएगी। इस केस में आपको ये कंप्रेसिव प्लान चूज़ करना है। मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको कंप्रेसिव प्लान ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि या तो इस पॉलिसी का कोई यूज़ नहीं होने वाला है,
कहीं भी गाड़ी आपके टच नहीं होने वाले, कहीं भिड़ने वाले नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है, तो ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगी। लेकिन हम पॉलिसी इसलिए बनाते हैं कि बाई चांस अगर ऐसा होता है, अगर कोई घटना हमारे साथ घटती है, तो उस घटना घटने के बाद में इस पॉलिसी का हमें लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों इस केस में आपको कंप्रेसिव प्लान ही चूज़ करना है। मैंने कंप्रेसिव प्लान चूज़ कर लिया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखनी है। यहाँ पे जो प्रीवियस पॉलिसी हमने बोला था कि हमारे पास प्रीवियस पॉलिसी है, तो हमने डिटेल सब डाल दी। एक्सपायर डेट, जो भी आपकी एक्सपायर डेट होगी वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे कि किस डेट को आपकी पॉलिसी ख़त्म हो रही है, या तो हो गई है या होने वाली है। ठीक है। इसके बाद में एक नीचे लिखा हुआ क्लेम मेड इन एक्सपीरियंस पॉलिसी, एक्सपायरिंग पॉलिसी। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे सही डिटेल देंगे तभी आपकी पॉलिसी सही बनेगी। अगर आपने यहाँ पे गलत डिटेल दी है तो आपकी पॉलिसी कैंसिल हो सकती है, या फिर उस पॉलिसी का जब भी आप क्लेम लेने के लिए जाओगे तो शायद क्लेम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्लेम नहीं भी मिल सकता है कंपनी की तरफ से। हमारी तरफ से कुछ नहीं है, जिस कंपनी की आप पॉलिसी बना रहे हो वो कंपनी आपको लोन, आपको क्लेम देने में प्रॉब्लम कर सकती है, आनाकानी कर सकती है, तो आपको नहीं मिल सकता है। तो अगर आपने नो क्लेम मेड इन एक्सपायर पॉलिसी, इसके अंदर आपने कोई पिछली पॉलिसी में क्लेम नहीं लिया था, आपकी गाड़ी कहीं पर भी टच नहीं हुई थी, कहीं भिड़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ था, तो आप यहाँ पे सीधा सा करना है नो। ठीक है। अगर आपने क्लेम लिया था तो आपको करना है यस। अब सेकंड जो है, जो मोस्ट ऑफली लोग गलती करते हैं, प्रीवियस नो क्लेम बोनस एनसीबी। दोस्तों ये वो चीज़ है कि आपको ये देखना है कि पिछली जो पॉलिसी आपने बनाई थी उसमें नो क्लेम बोनस एक सेक्शन मिलेगा आपको, वहाँ पे जाके देखेंगे आप, कहीं पर भी एनसीबी भी मिल सकता है जो शॉर्ट नेम है इसका। उसमें देखना है कि उसके अंदर आपकी जो पॉलिसी पिछली बनी हुई थी उसमें आपको नो क्लेम बोनस कितना % मिला हुआ था। ठीक है, नो क्लेम बोनस कितना % मिला हुआ था। अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आपको यहाँ पे 0 करना है। समझ में आ गया दोस्तों। अगर आपको प्रीवियस पॉलिसी नो क्लेम बोनस कितना था, अगर आपके पास पॉलिसी है तो आप चेक कर लीजिए। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं है और आपके पास पॉलिसी भी नहीं है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 0 सेलेक्ट करना है। अगर आपने कोई भी नंबर जैसे 20%, 25%, 35, 45, 50% अगर आपने चूज कर लिया है और आपकी प्रीवियस पॉलिसी में उतना नहीं था, तो डेफिनेटली ये जो पॉलिसी आपकी रद्द होने वाली है, या फिर आपको रद्द नहीं होगी तो फिर आपको इसका लाभ है वो कभी भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप याद रखना, अब मेरे पास पॉलिसी नहीं है, मेरे को ये भी पता नहीं है कि कितना क्लेम CNB मेरे को मिला था, मेरे को आइडिया नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा 0 कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, 0 करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कन्फर्म एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे मेरे को से एक चीज़ और पूछ रहा है ये कि 0 डिप्रिसिएशन मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपकी गाड़ी का टच हो गई है कहीं पर भी, और अगर आपकी गाड़ी का कोई काम होना है, जैसे कोई मटका टूट गया है या कुछ भी टूट गया आपका, तो उस कंडीशन में 0 डिप्रिसिएशन के अंदर आपको वो जो है उस मटकार्ड की वैल्यू 90% तक कवर होती है। ठीक है, प्लास्टिक कवर नहीं होगा, आपकी लोहे की चीज़ें जो भी है आपकी गाड़ी के अंदर वो सब कवर होंगी इसके अंदर, लेकिन प्लास्टिक कवर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। रबड़ जो है वो, प्लास्टिक तो फिर भी हो जाएगा लेकिन रबड़ नहीं होगा। जैसे रबर होता है ना, वो कभी भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। अगर उसका नुकसान हो गया, आपका रबर अगर टूट गया है तो रबर का पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को ये आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल सा नो कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं नो करूँगा तो मेरे सामने बहुत सारी कंपनियाँ आ जाएंगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एड ऑन पे क्लिक करता हूँ। आपको कुछ समझाना है मेरे को कि अगर मान लो कि मैंने वहाँ पे नो कर दिया तो मैं एड ऑन पे क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारी साज पे की जो पॉलिसी आप बना रहे हो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट PA कवर ओनर ड्राइवर सेलेक्ट होके आता है। इसका मतलब सीधा सा यही है कि बाई चांस मान लो कि आप गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी कहीं टच हो गई, आपका नुकसान हो गया, मान लो कि आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, या फिर आप एक्सपायर हो गए, जो भी है, होना तो नहीं चाहिए किसी के साथ में, लेकिन अगर हो जाता है तो इस कंडीशन में आपको ये 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है कि आपकी जो नॉमिनी होगी उसको 15 लाख रुपए का नुकसान, 15 लाख रुपए आपको मिलेंगे। पॉलिसी चाहे किसी भी कंपनी की आप बना रहे हो, चाहे SSC बना रहे हो, लमाड़ा बना रहे हो, जो भी आप गोडिजिट बना रहे हो, HDFC बना रहे हो, जो भी बना रहे हो आप,
सभी पॉलिसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से आपको 15 लाख रुपए कवर होते हैं। वो प्रीमियम एड ऑन होते हैं इसके अंदर। आपकी जब प्रीमियम की बात करेंगे तो इसके अंदर देखो पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर, इसका एक प्रीमियम, छोटा सा एक प्रीमियम है जो आप 1 साल के लिए पे कर रहे हो। 1 साल के लिए 200-300 रुपये आपके एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है आपको, वो आपका इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। लेकिन आपको आपकी लाइफ है वो 15 लाख रुपए के लिए सिक्योर हो जाती है कि 15 लाख रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है। अब नो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखो रोड साइड असिस्टेंट का जो मतलब होता है ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी रोड पे चल रही थी और आप ख़राब हो गई और अगर आप चाहो तो मान लो कि आप टैक्सी बुलाते हैं या फिर कोई गाड़ी उठाने वाली गाड़ी मंगाते हैं, उससे आप गाड़ी लेके जाते हैं, तो उसका जो खर्चा वो पॉलिसी वाला उठाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नीचे नो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई सामग्री नहीं है, मतलब कोई वो सामान नहीं है उस गाड़ी के अंदर, जैसे कि मटकाड़ हो गया या कुछ भी हो गया, ऐसी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं कि वो अपनी गाड़ी को सजा के रखते हैं, कुछ चीज़ें एडिशनल मार्केट से बाई करके लगा देते हैं, तो वो एक वैल्यू यहाँ पे देनी है कि मेरी गाड़ी की जो नॉन एक्सेसरीज हैं वो कितने रुपए की हैं। ठीक है, कितने रुपए की हैं, ठीक है, वो आपको देना है। अमाउंट एक्सप्रोसली में अमाउंट जो है वो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो है पीए कवर अननेम्ड पर्सन। अननेम्ड पर्सन का मतलब ये होता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आपके पीछे कोई बैठा है, उसका नाम पॉलिसी वाले को नहीं पता है कि आप उसका क्या नाम है, लेकिन उसके पीछे कोई एक इंसान एक बैठा है और आप गाड़ी चला रहे हो, और कल को अगर गाड़ी के साथ कुछ भी घटना घटती है तो पिछले वाले जो व्यक्ति है उसका नुकसान हो जाता है किसी भी कारण से, तो इस कंडीशन में आप उनको एक अमाउंट मिलेगा जो आप डिसाइड करेंगे यहाँ से। यानी मैक्सिमम यहाँ पे 1 लाख तक का अमाउंट है कि अगर आपने 1 लाख चूज़ कर लिया यहाँ पे तो 1 लाख रुपए उसको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट जो है लीगल लायबिलिटी फॉर ड्राइवर, पेड ड्राइवर। ये दोस्तों उसके लिए है जो जैसे कि अगर कोई केस हो जाता है उसके लिए आप कोई अपना सामान जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो कोर्ट में जाते हैं, चक्कर काटते हैं, डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग जो भी चक्कर काटते हैं उसका खर्चा भी कंपनी यहाँ पे उठाएगी, लेकिन वो वेरी करता है कि किस कंपनी में कितना % उठाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम सिंपल सा सीधा सा इसका मेरे को अभी कुछ नहीं लेना है। यहाँ पे पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है। दोस्तों ये लेना ही लेना है आपको। 100-200 रुपये की तरफ मत देखिए, आप देखिए अपनी लाइफ की तरफ, क्योंकि पॉलिसी बना रहे हैं हम अपने आप को सिक्योर करने के लिए, और जिस पॉलिसी में जो पॉलिसी हम बना रहे हैं उसमें अगर हमारी ही कोई सिक्योरिटी नहीं है तो फिर उस पॉलिसी का बनाने का क्या मतलब है। और 1 साल के लिए हम 200 रुपये तो पे कर ही सकते हैं, 200-250 रुपये अपना एक्स्ट्रा चार्ज होता है तो वो पे कर ही सकते हैं दोस्तों। तो ये गलती ना करें, पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर ये लेना चाहिए आपको। आप चाहो तो यहाँ पे अनचेक भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसका प्रीमियम दिखा देता हूँ कि अनचेक करने के बाद कितना प्रीमियम आ रहा है। अगर अनचेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका प्रीमियम आ रहा है वो 1115 रुपये आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर चेक कर देता हूँ इसको चेक कर देंगे तो थोड़ा सा प्रीमियम आपका जो है इंक्रीज हो जाएगा, यानी 1297 रुपये का प्रीमियम हो गया। तो दोस्तों 100-200 रुपये की तरफ मत देखिए, 100-200 रुपये की तरफ आप देखेंगे तो जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे आपको ये नहीं मिलने वाला है। दोस्तों सिंपल सा यहाँ पे अभी आपके सामने इतनी सारी कंपनियाँ सामने दिख रही है आपको कि किस कंपनी पे आपको कितना प्रीमियम दिखा रहा है। प्रीमियम ये ब्लू टिक वाला है, ना कि आईडीबी वैल्यू है। आईडीबी वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप इस कंपनी ने आपकी गाड़ी की वैल्यू 21,239 से लेके 24,224 तक डिसाइड किया है। ये क्यों होता है? ये इसलिए तो मान लो कल को गाड़ी आपकी चोरी हो गई या जल गई या पूरी ख़त्म हो गई गाड़ी, तो उस केस में आपको ये 21,239 रुपये पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब नीचे सो जेम्स का जो एक ऑप्शन आया हुआ है, इसका भी बहुत बड़ा मोटिव है आपकी इंश्योरेंस के अंदर, तो उसको भी आपको देखना है। अभी इस पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी इसको अपडेट कर दिया जाएगा। अभी काम चल रहा है इसके ऊपर, तो थोड़ा हो सकता है कि इसमें आने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि ये अभी इसके अंदर जो प्राइजेज़ हैं वो डेमो दिखा रखी हैं, लेकिन बहुत जल्दी इसके अंदर आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है आपको कि जेम्स के अंदर आप जब आके देखेंगे तो आपको ये पता चल रहा है कि किस पॉलिसी पे कितना कमीशन मिलने वाला है। अभी ये डेमो है, हो सकता है कल या 2 दिन या 5 दिन के अंदर ये
अपडेट हो जाएगा, तो उस केस में आपको दिखा देंगे, बता देंगे। ये अगर रॉयल सुंदरम की आप इंश्योरेंस बनाएंगे तो उसमें 370 रुपये 80 पैसे आपको कमीशन मिलने वाला है। अगर IFFO का CO का बनाते हैं तो आपको 152 रुपये 39 पैसे आपको मिलने वाले हैं। अगर बजाज का बनाओगे तो 30 रुपये 87 पैसे मिलने वाले हैं। और बाकी यूनिवर्सल का अगर आप बनाओगे तो 21 रुपये 65 पैसे आपको मिलने वाले हैं। और अगर श्री राम का आप बनाओगे, टाटा का बनाओगे, HDFC का बनाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी कमीशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब सुंदरम का यहाँ पे आया हुआ है, सुंदरम पे मैं क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे को सुंदरम की जो है पॉलिसी बनानी है। अब यहाँ पे फिर से देख लीजिए आप, टोटल प्रीमियम आपको 1645 रुपये पे करना है। आपको 1145 रुपये 1645 रुपीज़ आपको पे करना है। ये बहुत बड़ा मैटर करता है, पॉलिसी पीरियड। जिस डेट को हम बना रहे हैं उसी तारीख से आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब तो यहाँ पे जो पॉलिसी आपकी स्टार्ट होगी वो भी 20/11/2024 से लेके और 19/11/2025 के बीच में ये पॉलिसी आपकी वैलिड रहेगी। अगर आपने यहाँ पे अगर आज आप बना रहे हो और उसकी डेट कल की आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये पॉलिसी आज की डेट में अगर कोई भी एक्सीडेंट होगा या कुछ भी होगा तो उसमें वो कवर नहीं करेगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। नीचे इनका टर्म्स कंडीशन है, उसको उसको एक्सेप्ट करना है और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपकी जो नॉर्मल डिटेल्स होती है वो डिटेल्स आपको डालनी है। यानी यहाँ पे मिस्टर है या मिसेज है या जो भी है आप अपना हिसाब से जो भी डाल लेंगे। और मैरिड स्टेटस जो भी है आपका है कि नहीं है, आप मैरिड हो गए, मैरिड हो क्या है, वो तो सिंगल हूँ मैं तो सिंगल पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी आ गई है, व्हाट्सअप नंबर आप चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं भी दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करते हैं। और यहाँ पे आपका जो RTO है, जो भी आपका पिन एड्रेस का जो पिन होता है वो पिन आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से कुछ पिन है वो डाल लेता हूँ। मेरा जो पोस्टल कोड है, अपनी कंपनी का जो पोस्टल कोड है यहाँ पे वही हम डालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 333001 मैंने डाला, जैसे राजस्थान झुंझुनू आ गया नाम। और यहाँ पे GST आप देना भी चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आप आधार कार्ड देंगे और डॉक्यूमेंट का नंबर, जो भी डॉक्यूमेंट का नंबर का मतलब ये होता है कि आप आधार कार्ड पे जो भी आपका नंबर है वो डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए कुछ डाल देता हूँ, डमी है यहाँ पे, आप अपना सही तरीके से डालेंगे, अदरवाइज़ आपका जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बता रहा है कि मैक्सिमम 30 कैरेक्टर। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये एड्रेस 3 जो है इसके अंदर आप ज़्यादा बड़ा एड्रेस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, एक छोटा एड्रेस आपको देना पड़ेगा। तो आप 3 डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एड्रेस 1 में एड्रेस 1, एड्रेस 2 और एड्रेस 3, 3 एड्रेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो आज थोड़ा अगर बड़ा आपका एड्रेस है तो थोड़ा सा बड़ा एड्रेस आप हाउस नंबर ऊपर वाले नंबर एड्रेस 1 में दे देंगे, थोड़ा आप 2 में दे देंगे और बचा हुआ जो एड्रेस है वो आप 3 में दे देंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और जैसे हमने इसको कर लिया है तो यहाँ पे नेक्स्ट गो। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आ गया है नेक्स्ट। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। दोस्तों बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ बड़ा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लोगों को लगता है कि यार मैं क्या करूँ, ये कैसे खुल गया, वो कैसे खुल गया। दोस्तों यहाँ पे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, KYC करना है। ठीक है, आप CKYC भी कर सकते हो यहाँ से, इस पर क्लिक करके। और आप नीचे वाला जो नंबर है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे कि ये मेरे पास CKYC नहीं है, तो CKYC नहीं है तो देखो यहाँ पे इंस्टेंट आधार बेस KYC, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना, डिजी लॉकर है आपका, वो आप कर लेना है उसको लिंक। अगर आपका डिजी लॉकर नहीं है तो ये यहाँ पे नीचे वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है, नो दे आर लिंक्ड, तो इस पर क्लिक करना है। आपको आधार कार्ड, जो भी आपका आधार कार्ड है, कैप्चर आधार कार्ड करना है आपको। ठीक है, जो भी आपका आधार कार्ड होगा और उस आधार कार्ड को प्रॉपर तरीके से आपको फिलअप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको एक डमी फ़ोटो ले रहा हूँ, लेकिन आपको डमी नहीं लेना है। देखो ये चूज़ करेगा यहाँ पे। ठीक है, आपका आधार कार्ड जो है वो ये डायरेक्टली सिलेक्ट करके चेक कर रहा है कि आधार कार्ड है या नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, मैं तो इसको वैसे ही काम कर रहा था। और मैनुअली ये देखो नीचे, अगर ये आधार कार्ड भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, आपके पास नहीं है ओरिजिनल आधार कार्ड, तो आप क्या करेंगे, मैनुअल KYC पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैनुअल KYC पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं आधार कार्ड अपलोड कर दूँगा।
जैसे कि आप तो कैप्चर भी कर सकते हो या अपलोड भी कर सकते हो। तो अपलोड में यहाँ से जो भी मेरे पास तो यहाँ पे डेटा नहीं है, तो आप चाहो तो अपना डेटा आप यहाँ पे डाल सकते हो। अदरवाइज मैं तो आपको यहाँ पे डाल के नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फ़िलहाल में मेरा वीडियो का जो पर्पज़ है वो आपको एजुकेट करना है, ना कि मेरा पॉलिसी बनाना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपका एक जो भी आपका एक पेज खुलेगा पेमेंट के लिए। ये कंप्लीट होने के बाद में आपकी एक पूरी डिटेल्स दिखाई जाएगी, पूरी गाड़ी की डिटेल दिखाई जाएगी, किस गाड़ी में क्या नाम है आपका, गाड़ी का नंबर क्या है, आपका हाउस नंबर क्या है, आपकी एज क्या है, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। वो पूरा चेक कर लेना है एक बार। चेक करने के बाद जैसे प्रोसीड करेंगे आप, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद जस्ट तुरंत ही आपकी जो KYC है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो आपकी मेल पे भी आ जाएगी। अगर बाई चांस अगर आपको मेल पे रिसीव नहीं होती है तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैंने ये बनाई थी मेरी पॉलिसी। उसके साथ में आपको गाड़ी का नंबर ज़रूरी देना है, गाड़ी का नंबर साथ पे सपोर्ट पे आपको भेजना है और वो PDF हम भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। दोस्तों, इस विशेष ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो भी पेमेंट हो रहा है वो आप साजपे को पेमेंट नहीं कर रहे हो। ये जो पेमेंट है डायरेक्टली उस कंपनी को कर रहे हो जिससे आप इंश्योरेंस बना रहे हो। जैसे मैं भी सुंदरम का बना रहा था, ये तो सुंदरम वाले को डायरेक्ट जो पेमेंट है वो सुंदरम वालों के पास जाने वाला है। यहाँ पे साजपे या कोई दूसरी कंपनी पेमेंट के लिए कोई बीच में आपके नहीं है। हम आपको ओनली इस कंपनी तक पहुँचाते हैं और पहुँचाने के ज़रिए हमने उनको एक कस्टमर एक पॉलिसी बना के दी, उसके अगेंस्ट हमें कुछ कमीशन मिलता है। वो कमीशन आपको भी मिलता है और आपके साथ लेवल में भी बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखता है। दोस्तों, हमने पूरी कोशिश करी है इस वीडियो में आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कवर करने की। अगर कुछ रह गया है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अपनी लाइफ को सिक्योर बना के चलिए दोस्तों। कुछ नहीं होता दोस्तों, 1500, 1100, 1200 रुपये के अंदर अपना कुछ भी नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, 1100, 1200, 1500 रुपये नहीं लगाते हैं और जब भी RTO के सामने मिलता है तो वो घंटों धूप में और रोड पे अपनी बाइक लगा के या उनकी फैमिली उनके साथ में तो उनको रोड पे खड़ा कर देते हैं 2000, 1200, 1300 रुपये के लिए। तो दोस्तों ऐसा ना करें। अपनी गाड़ी को, अपनी लाइफ को इतना हल्के में ना लें। अपनी लाइफ को सिक्योर करके चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम किस लिए कमाते हैं? हम इतना सारा जो पूरे दिन भर भाग दौड़ करते हैं, पैसा के लिए भाग दौड़ करते हैं, पूरे दिन भर काम करते हैं दोस्तों, किस लिए करते हैं? हम अपनी लाइफ को 12 महीने के लिए क्या 1100, 1200, 1300 रुपये नहीं पे कर सकते हैं? दोस्तों सोचने वाली बात है। गाड़ी हम 1 लाख की, 1.5 लाख की ले लेते हैं, लेकिन 1200 रुपये के लिए हमारी उस गाड़ी को रोड पे खड़ा करना पड़ता है किसी डर की वजह से। और मान लो कि आपने नहीं बनाया, रोड पे खड़ा भी कर दिया, लेकिन 1 साल में अगर 2 बार भी अगर RTO ने आपको पकड़ लिया है तो आपकी पॉलिसी की प्राइस है वो ख़त्म होने वाली है, चली जाएगी दोस्त दो। क्योंकि एक बार पॉलिसी RTO पकड़ लेता है तो वो 500, 400, 2000 रुपये लिए बिना छोड़ता नहीं है। तो दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि जब हम 2 लाख की गाड़ी ले सकते हैं, लाख रुपए की गाड़ी ले सकते हैं और 1200 रुपये के लिए हम रोड पे अपनी फैमिली को खड़ा कर दें, या 1200 रुपये के लिए ऐसा कोई काम हमारे हाथ से छूट जाता जो अर्जेंट था और हम नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे RTO खड़ा था। तो दोस्तों कभी भी अपनी लाइफ को कभी भी अंडरस्टिमेट नहीं करें। अपनी लाइफ को सिक्योर करके ही चलें। अपनी गाड़ी का प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ चलें दोस्तों, जिसमें आपका भी फ़ायदा होगा और जो सामने RTO खड़ा है उसका भी फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट चाहती है कि आप बनाओ, इसीलिए वो फाइन लगाती है। दोस्तों कुछ नहीं होता 1200, 1300 रुपये के लिए, लेकिन दोस्तों आपकी लाइफ सिक्योर हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।